हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त तालिब। ग्रीन फार्मा हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, कहाँ फॉर्म मिलेगा, कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, कहाँ कहाँ वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, कैसे लास्ट तक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। कई बार होता है लोग जो पटना से है उनको तो सारा आइडिया होता है, जो पटना के बाहर से आ रहे हैं उनको कुछ मालूम नहीं होता है कहाँ पे बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस है, कैसे कैसे जाना है और कैसे कैसे हमको रजिस्ट्रेशन कराना है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप ये बिहार के किसी भी कोने से आ रहे हैं, वो ज़िम्मेदारी हमारी ही है कि हम आपको बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस तक कैसे पहुँचाएँ और आपका रजिस्ट्रेशन कैसे हो, आप अपना फॉर्म कैसे जमा करें और कहाँ कहाँ जा कर के आप अपना वेरिफिकेशन कराएं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो एक दिन में आपका सारा काम हो जाएगा, फॉर्म सबमिट से लेकर के सारा क्या बोलते हैं ये वेरिफिकेशन तक, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारा चैनल है ग्रीन फार्मा हेल्थ केयर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और आपको ये बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपको आपके ऑफ़िस तक कैसे पहुंचना है। आप ये बिहार के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आप ये पाटलिपुत्रा या पटना जंक्शन आएंगे। अगर आप ये पाटलिपुत्रा या पटना जंक्शन आ रहे हैं तो ये दोनों जगह से आपको बाहर आकर के लेना है ऑटो डायरेक्ट। ये बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए नहीं लेना है, कोई भी ऑटो वाला लेके आएगा 500-600 रुपये आपसे खींच लेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ। मैंने अभी लास्ट टाइम अभी गया हूँ, मेरे को हफ़्ता या 10 दिन हुआ है अभी गए। तो मैं अभी आया हूँ वहाँ से घूम करके, मेरे को खुद अपना ये रजिस्ट्रेशन कराना था तो मुझे आइडिया है। तो आपको बाहर आना है, बाहर आने के बाद ऑटो लेना है। ऑटो लेना है कहाँ के लिए? ये गांधी मैदान गेट नंबर 7 के लिए, मतलब ये मखनिया कुआँ जाना है। तो ये हथवा मार्केट होते हुए ये मखनिया कुआँ आपको लेके जाएगा। वो जैसे ही आप ये मखनिया कुआँ पहुँचेंगे वैसे ही आप बाहर निकल करके ऑटो से वहाँ से 200 मीटर 200-250 मीटर की दूरी पे आपका ये बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस है। जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे और ये किसी से पूछेंगे कि क्या बोलते हैं ये BM दास गली रोड जाना है, तो कोई भी आपको ये बता देगा। तो जैसे ही आप थोड़ा जाएंगे अंदर ये गली के तो 100 मीटर आगे जाने के बाद एक रास्ता और वहाँ से मुड़ता है। अगर पीछे वाले से जा रहे हैं तो आपको राइट लेना है, आगे वाले से जा रहे हैं तो आपको लेफ़्ट लेना है। ठीक है। तो जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको एक क्या बोलते हैं ये ट्रांसफार्मर मिलेगा। उसी ट्रांसफार्मर के बाजू में आपकी बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस है। नहीं समझ में आया तो जैसे आप ये लास्ट ऑटो से उतरेंगे तो पूछ लेंगे किसी से भी कि हमें क्या बोलते ये फार्मेसी काउंसिल जाना है या ये बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल जाना है। तो कोई भी आपको वहाँ पे ये क्या बोलते ये बात आराम से बता देगा कि हाँ यहाँ पे चले जाओ। वो सामने ही है, मतलब 200 मीटर है तो आप समझ सकते हो। 100 मीटर आगे आओगे तो थोड़ा ही आगे आने के बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप ये ट्रांसफार्मर के बाजू में आओगे तो आपको उसी के बाजू में आपका ऑफिस है। एक बोर्ड, छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, ध्यान रखना है, छोटा बोर्ड है। मतलब बोले तो इतना स्पेस होता है ना, एक 5 फीट या उससे छोटा ही बोर्ड होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है 5x5 या 4x4 का बोर्ड होगा। उसमें छोटा ही लिखा हुआ है बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो उसी ट्रांसफार्मर के बाजू में एक क्या बोलते हैं ये फ़ोटो कॉपी की दुकान है। तो आपको अंदर जाने से पहले जाना है उसमें और एक ये निबंधन फॉर्म ले लेना है। हाँ, अगर आप पहले ही तेज़ होना चाहते हैं कि नहीं हमारा काम एक बार में ही हो जाए तो आपको उसके लिए हम ये बता दें कि आप ये फ़ोटो कॉपी की दुकान में जाएंगे, एक फ़ॉर्म ले लेंगे, ठीक है, ये निबंधन फॉर्म। और वहाँ से निकलने के बाद जाएंगे हम और आप जाएंगे ऑफ़िस के मतलब ये दीवार पे ये एफिडेविट का फॉर्मेट मतलब वो चिपका हुआ है कि आपको ये कैसे बनवाना है, ये ध्यान रखना है। और वहाँ पे आपको रुकना नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए, एक बार में ही सारा डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कर ले या ये इकट्ठा कर ले, उसके बाद जा कर के डायरेक्ट हम ये सबमिट कर दें, ये सबसे अच्छा आइडिया है। आपको ज़्यादा घूमने से पहले फॉर्म लिया, फॉर्म भरा, फिर जा कर के एक डॉक्यूमेंट, फिर मतलब ये दूसरा डॉक्यूमेंट, उससे बेटर है मैं जो आइडिया बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे, आपका बहुत जल्दी काम हो जाने वाला है। आप जैसे जाएंगे तो जो दीवार पे मतलब वो लगा होगा फॉर्मेट, उसका फ़ोटो ले लेंगे। ये एफिडेविट का है फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आपको वो बनाना ये
एफिडेविट। लास्ट में इस मतलब क्या बोलते हैं ये वीडियो के कटआउट में मैं वो फॉर्मेट को लगा दूँगा। तो वहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे ना किसी से पूछना है ना कुछ ये पता करना है। आपको क्या करना है, अब लास्ट आपका जो हो गया ये आप वहाँ तक पहुँच गए, सारा आइडिया हो गया। अब आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये बताऊँगा। उससे पहले मैं ये बता दूँ, 1-2 डॉक्यूमेंट्स बाहर से आपको लाने हैं, ठीक है। आपको टाइम पास नहीं करना है, डायरेक्ट आपको अब क्या करना है, फॉर्म ले लिया, अंदर गए, उसका एक फ़ोटो ले लिए, ठीक है, ये एफिडेविट का। अब आपको वहाँ पे रुकना नहीं, आपको सीधा जाना है ये बांकीपुर पोस्ट ऑफिस। बहुत सारा मतलब ये पोस्ट ऑफिस है, लेकिन आपको सबसे नज़दीक वही 500 मीटर पे है, तो आपको वहाँ पे जाना है। जैसे आप ये बांकीपुर पोस्ट ऑफिस मतलब ये पहुँचेंगे, ये अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद ये 1000 रुपये का क्या बोलते हैं ये पोस्टल ऑर्डर ले लेंगे। ये 1000 रुपये का लेंगे तो आपसे वो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। 100 मीटर पे है, तो आपको वहाँ पे जाना है। जैसे आप ये बांकीपुर पोस्ट ऑफिस मतलब ये पहुँचेंगे, ये अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद ये 1000 रुपये का क्या बोलते हैं ये पोस्टल ऑर्डर ले लेंगे। ये 1000 रुपये का लेंगे तो आपसे वो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। 100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। ज़्यादा कोशिश करना है कि मतलब ये 50-50 के नोट का पोस्टल ऑर्डर ले, ठीक है। लेकिन वो नहीं देता है, उसको रिक्वेस्ट करना है। क्योंकि मैं गया था तो क्योंकि जितना ज़्यादा पोस्टल ऑर्डर रहेगा आपका 1000 रुपये का लेना है, लेकिन अगर वो ये 20-20 का नोट दे दिया तो आपको समझ लो कितना भरना पड़ेगा, 5-10-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपको वो फिल करने में। तो 50 बोलना उसको कि भैया ये क्या बोलते हैं ये 50-50 का दे दो मेरे को। नहीं देगा तो लास्ट में तो है वो 20-20 का भरना है, ये आपके पास बहुत टाइम रहेगा, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ से आपको 1000 रुपये का ये पोस्टल ऑर्डर देगा और उसका लेगा 1100 रुपये। वहाँ से लेके पोस्टल ऑर्डर फिर वहाँ आपको रुकना नहीं। अगर आपने ये एफिडेविट आपने अगर ये बनवा लिया है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं बनवाया है तो फिर आपको वहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है। थोड़ा सा आगे मतलब कि जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे 200-300 या 500 मीटर और समझ लो एक अंदाज़, 500 मीटर आगे ये व्यवहार न्यायालय है। जैसे आप ये व्यवहार न्यायालय जाओगे तो बहुत सारे वकील वहाँ पे बैठे रहते हैं। क्योंकि मेरे पास एफिडेविट नहीं था तो मैंने किसी से पता किया तो बोलते 2-3 घंटा लग जाएगा। मैं परेशान हो गया, लेकिन मेरे को पहले से आइडिया था कि ऐसा होता है कई जगह, तो वहाँ पे था तो मैं वहाँ पे गया। मेरे को मालूम पड़ा ये व्यवहार न्यायालय में जाओगे बहुत सारे वकील आपको वहाँ पे मिलेंगे। वकील आपसे 2 या 250 रुपये लेगा और 15 से 20 मिनट या मान लो आप ले लो हाफ़ एन आवर, आधे घंटे में आपको ये एफिडेविट दे देगा बना के। और एफिडेविट में ध्यान रखना जो फॉर्मेट वहाँ से लाओगे उसी फॉर्मेट में आपको एफिडेविट को बनाना है। एफिडेविट आपका हो गया रेडी। 250 रुपये से ज़्यादा मत देना, वो तो कई सारे वकील नहीं मांगते, बोले बेटा आपको जो देना दे दो, लेकिन आपको 250 रुपया दे देना है, ठीक है, क्योंकि उसकी भी थोड़ी सी मेहनत होती है। आपको वहाँ से 250 या नहीं लास्ट तो 300 रुपये से ज़्यादा नहीं देना है। अब वहाँ से आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कहाँ जाना है आपको, फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस। वहाँ पे जा कर के आपने जो पहले फॉर्म लिया था ये निबंधन फॉर्म, उसको फिल करना है। फिल करने में 5 से 7 मिनट आपका जाएगा, आराम से फिल करना है सोच और समझ करके। उसके बाद आपने जो लिया था ये पोस्टल ऑर्डर पे भी फिल करना है, बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो फिल करेंगे। उसके बाद आपका ये एफिडेविट, उसके बाद अगर आपने कई बार होता है सबको कराना रजिस्ट्रेशन, ये डी फार्म वाले भी होते हैं और ये बी फार्म वाले भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग अलग है, अलग अलग तरीके से होता है और ये डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग थे। ये 2 चीज़ें और ये 3 चीज़ें तो सबको लगनी है, जिसमें से या डी फार्म वाला हो या बी फार्म वाला हो, ये पोस्टल ऑर्डर उसको भी लगेगा और ये एफिडेविट सेम इसको भी लगेगा। उसके अलावा जो आते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, ये चेंज हो जाता है कि जो ये डी फार्म वाला है, सो फर्स्ट जो लगेगा आपका ये मार्कशीट लगेगा सारा, और मार्कशीट के बाद आपका ये सर्टिफिकेट लगेगा, और फिर उसके बाद ये आधार कार्ड लगेगा, और ये आधार कार्ड के बाद ये एडमिट कार्ड भी आपको नीड होगी, और ये एडमिट कार्ड के बाद फिर आपको जो आपने ये ट्रेनिंग किया है 3 महीने का सर्टिफिकेट, ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग। उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं ये पोस्टल ऑर्डर तो है ही, और फिर ये पोस्टल ऑर्डर के बाद आपने जो ये एफिडेविट बनाया है वो, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगना है, और 2 फ़ोटो भी लगेगा आपको। और जो बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट हैं उसको भी सेम चीज़ लगनी है, बस उसको ये एडमिट कार्ड ये नहीं लगेगा और बाकी सारा चीज़ सेम ही लगेगा, ठीक है। सो
इसके बाद भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कांटेक्ट मी, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के दूंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, एक और मैं भूल गया था, अगर ये PMCH के साइट से आ रहा है तो उसको भी सेम तरीके से आना है। ये PMCH के गेट नंबर 5 पे आएंगे और फिर ये PMCH के गेट नंबर 5 पे आने के बाद उसको फिर ये खजांची रोड के लिए लेना है ऑटो। फिर वहाँ से जब वो वहाँ आते हैं तो वहाँ से क्या बोलते हैं, ये BM दास गली इस साइड से भी जाता है रोड और ये उस साइड से भी आता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ये वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन। सो इंतज़ार कीजिए फिर दूसरी वीडियो के लिए, और जैसे भी कोई इसके बाद भी अगर कोई नई अपडेट आती है फार्मेसी काउंसिल से तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।